चाहिए ना। कहाँ हुआ ये? हाँ, प्राकृतत्वम दुर्वचम इत्याशय। अब कहते हैं भागवत का संदर्भ लेते हुए आप, क्योंकि आगे ये कहा कि जो निर्गुण ज्ञान है जिसमें आत्मा और ब्रह्म की एकता की बात की गई है, ऐसा ज्ञान होने पर विरह कैंसिल हो जाता है। इसलिए जो विरही भक्त है उसमें वो एकता का भाव है, वो बाधक बनता है। अब ये कहते हैं कि शास्त्र में तो वर्णन आता है कि भक्तों ने अपने आप को भगवान कह दिया है, मान लिया है और ऐसा आचरण करने लग गए हैं। ऐसा एकता का व्यवहार प्रसिद्ध है। तो वो समझाते हैं कि नचक गतिस्मित प्रेक्षण इत्यादि निरूपित ऐकात्म्य स्फूर्तिरपि प्रतिबंधिका अस्तु इति वाच्यम। कि जब आप ये कहते हो कि जो निर्गुण ज्ञान है, आत्मा और अक्षर की एकता का ज्ञान है, वो विरह की साधना में बाधक बनता है, क्योंकि उस समय पीछे किसका विरह और किससे विरह, दोनों तो एक ही हैं। तब उस स्थिति में जब व्रजभक्तों के सन्मुख भगवान अंतर्ध्यान हुए और अंतर्ध्यान होने के बाद व्रजभक्तों में जो विकलता आई और भगवान को खोजने से पहले उन्होंने अपने आप को ही कृष्ण स्वरूप जाना और परस्पर कृष्ण लीला का अनुकरण करने लगे कि मैं ही कृष्ण हूँ, तब तो इसे भी बाधक मानना चाहिए। जबकि आप तो उसे सर्वात्म भाव की अनुभूति के रूप में, ये निरोध या व्यसनोत्तर कृतार्थता के लेवल पर आप इसको मंडित करते हो। इसकी तो बड़ी प्रशंसा की गई है, फलानुभूति है, ऐसा आप कहते हैं। तो कैसे कि वो प्रतिबंधक नहीं होंगे, क्योंकि तस्यास्तु उत्तर सामयिक भावांतरेण प्रतिबध्यमानत्वात्। लीला के वर्णन में ये आता है कि भगवान के अंतर्ध्यान होने के तत्काल बाद कुछ क्षण के लिए वो ऐसा झटका उनको लगा कि वो अंतर्ध्यान को सह न पाए। तो वो ही आसक्ति भ्रमण न्याय से उन्होंने परस्पर एक दूसरे में भगवान को वो उनको दिखलाई देने लगे। और ये जो दिखलाई देने लगे थे वो लोक में भ्रम हो सकता है, पर भक्ति मार्ग में तो भगवान भ्रम का भी अनुकरण करने में समर्थ हैं। इसलिए वो भ्रम रूप में भी भगवान ही वहाँ प्रकट थे, तो वो फलानुभूति कही जाती है, वो प्रतिबंधक नहीं है। अब यदि वो अनुभूति उन गोपीजनों की यावत जीवन रहती, तब सोचते कि ये प्रतिबंधक बन गया, क्योंकि भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान का स्थान किसी अन्य रूप ने ले लिया। पर ऐसा तो नहीं हुआ। जो उत्तरकालीन चेष्टाएं हैं उनमें ये देखा जाता है कि वो लीलानुकरण करने के तुरंत बाद जब उनको फिर से बाह्य संवेदन हुआ, तब उनको लगा कि अरे हम तो भगवान को खोज रहे थे, भगवान अंतर्ध्यान हुए, भगवान तो है नहीं। फिर उन्होंने वृक्षों को, नदी को, पर्वत को, सबको पूछना शुरू किया कि आपने कहीं देखे कृष्ण को। तो ये जो बाद में होने वाली अनुभूति है उसमें तो इसका बाध हो गया है, इसलिए ये बात अलग है। दूसरा, तब फिर ये जो अनुभूति है उसको हम कहाँ स्थापित करेंगे? यानी वो अनुभूति अभिलषित है, अनभिलषित है, उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है,
क्या कहेंगे? तो कहते हैं कि यद्यपि पुष्टिमार्गीयैक आत्मस्फूर्ति लक्षणम रसांतपाति निर्गुणम ज्ञानम अप्रतिबध्यम अप्रसिद्धमेव। इस प्रकार का जो ये एकात्मिक की स्फूर्ति रूप भक्ति में होने वाली जो अनुभूति है या निर्गुण ज्ञान है, वो अप्रसिद्ध है और अप्रतिबद्ध है। यानी जिनको हुआ है उनको आगे ये अनिष्टकारक नहीं हुआ है, उनको आगे जाकर भगवत प्राप्ति हुई है। और अप्रसिद्ध भी है। अप्रसिद्ध का मतलब ये एक उदाहरण को छोड़कर और कहीं ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है। तथापि फिर भी मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम इति भगवद वाक्यात् भगवद विषयकम भगवत चरणारविंद रूप अक्षर विषयकंच ज्ञानम सत्वगुणजन्यमपि ज्ञानम निर्गुणमेव तच्च अप्रतिबध्यम सत् प्रतिबंधकम इति बोध्यम। तो गोपीजनों को जो परस्पर और अपने में कृष्ण दर्शन हुए वो भी निर्गुण था, और यदि वो लंबा चलता तो प्रतिबंधक हो भी सकता था, पर क्योंकि आगे जाकर भगवान ने उस एकात्म बोध को शांत किया और बाह्य संवेदन को प्रकट करके और अपने विरह का फिर से अनुभव करवाया, जिससे कि उन्होंने आगे प्रभु की खोज जारी रखी और फिर भगवान प्रकट भी हुए। इसलिए वो तो फल में उपकारक हुआ, परंतु अक्षर ब्रह्म में और आत्मा में ऐक्य का बोध, उसे भी निर्गुण कहा जाता है। परंतु भक्ति मार्गी फल की प्राप्ति में इस प्रकार के एकात्मता का जो बोध है या जो ज्ञान है वो प्रतिबद्ध माना जाता है, विक्षेपजनक माना जाता है, वो अवरोध रूप माना जाता है। इतना अंतर इस दोनों में समझना चाहिए। तो तच्च प्रतिबध्यम सत् प्रतिबंधकम एवंच निर्गुणम ज्ञानम प्रतिबंधकम यत्र तत्र गुणानां प्रतिबंधकत्वे किं वक्तव्यम इति कैमुतिक न्याय प्रदर्शन पूर्वकम गुणानां प्रतिबंधकत्वाय ज्ञानम गुणाश्च तस्यैवं वर्तमानस्य बाधका इत्युक्तम इति विभावनीयम। तो जब निर्गुण ज्ञान प्रतिबंधक होता है तब फिर गुण और गुणजन्य जो हैं प्रभाव वो प्रतिबंधक हों, उसमें तो कहना ही क्या। ये कैमुतक न्याय से महाप्रभु ने ये कहा कि जो विरही भक्त हैं उनको ज्ञान और गुण प्रतिबंधक हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। दीदी ये थोड़ा मालूम नहीं पड़ा, ये मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम जो कहा, तो ये दोनों निर्गुणता को अलग की कि भगवत चरणारविंद रूप अक्षरता के साथ उसको साम्यता बताया? मतलब दोनों को एक की ना, मतलब पुष्टि मार्ग निर्गुणता और अक्षर ब्रह्म रूपी सायुज्य जो निर्गुणता है वो दोनों को एक ही कहा इस। हाँ, मन्निष्ठम निर्गुण श्रुतम यानी अक्षर के साथ ऐक्य का जो ज्ञान है वो भी निर्गुण ही है। तो वो बाधक है, मतलब जो गुण बाधक है वो। निर्गुणता में दोनों की समानता है, पर फल में बाधकता बन जाएगी। ये अक्षर वाला ज्ञान है वो। तो फिर जो आपने कहा कि जो व्रज भक्तों को एकांत वाली जो फीलिंग हुई उसको कौन सी कैटेगरी में रखा, वो ख्याल नहीं आया। वो फल के मध्यपाती है, भक्ति मार्ग के अंतपाती है वो। लेकिन ये निर्गुण वाला नहीं, मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम वाला नहीं। नहीं। अब कहते हैं कि ननु, अभी करना है ना आगे कि थोड़ा विराम करना है? 11:30 हुए हैं, कहाँ कर लो।